नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तिवारी न्यूज़ हसल इंडिया की तरफ से। आज हम हैं रायपुर के जाने माने डॉक्टर कुलदीप सोलंकी के साथ। आज हम उनसे जानेंगे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जो डॉक्टर साहब को ऐसा फील होता है एक आम जनता के लिए कि जिन चीज़ों से जनता को और संपूर्ण राज्य को, देश को, जिससे कोई कंसर्न या समस्या दिखती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर के साथ इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर कुलदीप सोलंकी। वेलकम सर। नमस्कार। जैसा कि पोस्ट लॉकडाउन अभी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है और धीरे धीरे हम पुनः अपने नॉर्मल फ्रेमवर्क में आ रहे हैं। इसमें कुछ बुनियादी दिक्कतें आ रही हैं जो आज के समय में। उसमें एक है कि अभी बहुत सारी चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ में तो जो कॉस्टिंग है वो बढ़ चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर इस महंगाई के बढ़ने का वो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में लगातार हो रही वृद्धि। मेरा ऐसा मानना है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अगर वास्तविक होती तो हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ती और हमारे लोगों को ज़्यादा बेहतर हम मदद कर पाते और ओवरऑल जीडीपी का जो ग्रोथ है और जो फिस्कल डेफिसिट है वह बेहतर परिणाम दे पाता। अमूमन अगर आप पेट्रोल प्राइस जो अब ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पहुँच गया है, सेंचुरी बना चुका है, पेट्रोल और डीजल की प्राइस बराबर है, 25-50 पैसे का फ़र्क होता है। इसका ब्रेकअप देखेंगे तो अमूमन 32 से 36 रुपए का पेट्रोल का प्राइस पड़ता है रिफ़ाइन होने के बाद प्रति लीटर। इसमें 5 से 6 रुपए डीलर का कमीशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 रुपए में पेट्रोल पड़ता है सरकार को या विभिन्न रिफ़ाइनरीज़ को। फिर ये 100 रुपये कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि इसमें 30 से 32 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न टैक्सेस हैं और 28 से 30 रुपये राज्य सरकार के टैक्सेस हैं। आज 100 रुपये में से 40 रुपये जो है ओरिजिनल कॉस्ट है, 60 रुपये जो है वो सरकार हमसे ले रही है। तो ये मानिए करीब 150% टैक्स इसमें लिया जा रहा है। जबकि ये पेट्रोल और डीजल वर्तमान समय में अगर ज़्यादा नहीं तो रोटी सब्जी दाल चावल से कम महत्वपूर्ण भी नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से हमारा कृषि का कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है। ट्रैक्टर में डीजल लगता है, पंप में डीजल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल लगता है, मंडी तक सामान जाने के लिए डीजल चाहिए। तो ये सारे कॉस्ट जुड़ जाते हैं। लोकल कन्वेंस पेट्रोल और डीजल पे चलता है, भाड़ा बढ़ गया है, जितना कार्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो एक साबुन भी जब आप 10 रुपये का ख़रीदते हैं तो उसमें 5 से 10% इजाफा हो गया उसकी कॉस्ट में, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और ये वास्तविक रूप में नहीं पड़े। वर्तमान में क्रूड प्राइस 70 से $75 प्रति बैरल है, जो किसी समय में $150 प्रति बैरल भी था। इसमें हमारे भारत सरकार के टैक्स 30 से 35 रुपये हैं और स्टेट सरकार भी उतना ही है। तो कोई भी ये बात को उठाना नहीं चाहता कि भाई आप टैक्स कम करें, क्योंकि अगर राज्य मांग करेगा कि सेंट्रल अपना टैक्स कम करे तो सीधी सी बात है कि सेंट्रल भी बोलेगा कि राज्य अपना टैक्स कम करे। और 60 रुपये 65 रुपये प्रति लीटर सरकार हमसे टैक्स ले रही है। हमने जीएसटी क्यों लाया था? सरकार ने जीएसटी इसलिए लाया था कि 1 नेशन 1 टैक्स। तो फिर जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब 28% है। 40 रुपये के जीएसटी को अगर आप 28% स्लैब में रखते हैं तो 12 रुपये करीब पड़ता है। 50 से 52 रुपये उसका कॉस्ट होना चाहिए। चलिए, आपको 28 रुपये में नहीं पुरा रहा है सरकार को, आप उसको स्लैब बढ़ा दीजिए, 50% का नया स्लैब बना दीजिए जीएसटी में। 40 रुपये के पेट्रोल में इंक्लूडिंग डीलर्स कमीशन अगर आप 50% का स्लैब बनाते हैं तो ये 60 रुपये पड़ेगा। 40 रुपये प्रति लीटर और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लीटर्स पेट्रोल बिक रहे हैं प्रति महीने, प्रति साल। तो 40 रुपये प्रति लीटर आप एक्सेस ले रहे और वो एक्सेस लेके
एक आर्टिफिशियली आपने इन्फ्लेशन को न्योता दे दिया है। आर्टिफिशियली जो है इन्फ्लेशन हाई पे है क्योंकि आपका कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है। टैक्स कलेक्शन का बेस्ट फॉर्मूला ये है कि ये दोनों चीज़ें जीएसटी के अंडर में लाई जाए, नया स्लैब बन जाए। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा बांटती हैं जीएसटी, इसमें भी बांटें, लेकिन जब कॉस्ट 55 से 60 रुपये पेट्रोल और डीजल का हो जाएगा तो डेफिनेटली बाकी हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं, एक जो आर्टिफिशियल स्ट्रेस है लोअर क्लास और मिडिल क्लास को, कि उसे एंड टू एंड मीट करने के लिए, स्पेशली कोविड के बाद के समय में बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया है, वह कम हो जाएगा। क्योंकि उसे अपने जॉब करने के लिए गाड़ी में जाना पड़ता है जिसमें पेट्रोल लगता है, वो जो सामान खरीदता है उसका ट्रांसपोर्टेशन सारा बढ़ चुका है, पेरीफेरी से शहर में आने के लिए जो बस किराया है वो बढ़ चुका है, ट्रेन किराया बढ़ चुका है, और सारा चीज़ हमारा इकोनॉमी सिर्फ इसलिए बैठता जा रहा है क्योंकि सरकार पेट्रोल और डीजल पे कोई दूरगामी सोच नहीं रख रही है। देखिए, एक छोटे से प्रयास से हम अपनी इकोनॉमी और हमारे मासेस को बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कोविड की मार जो झेल रहा है आम व्यक्ति, पूरा देश झेल रहा है, इससे उबार सकते हैं अगर ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रियलिस्टिक हो जाएं। बजाय इसके कि आर्टिफिशियली करीब 150% टैक्स लेने के, अगर सरकार ये फिक्स कर दे कि 50% जीएसटी में हम पेट्रोल और डीजल बेचेंगे तो हम सब का भला हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी दोबारा उठने लगेगी, जीडीपी बढ़ जाएगा और फिस्कल डेफिसिट कम होगा और सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर व्यय जो है उसको सही तरीके से किया जाए। दूसरी बात, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो राज्य में हैं और केंद्र में हैं वो इसको मुद्दों को उठाना चाहती हैं, क्योंकि दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है, राज्य सरकार का भी फ़ायदा हो रहा है, केंद्र सरकार का भी फ़ायदा हो रहा है, और आम आदमी वो जो अपनी परेशानी में उलझा हुआ है, ख़ास करके कोविड के बाद उसे अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपने खुद को देखने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। वो एक ऐसा समूह नहीं बना सकता 10, 20, 50 हज़ार लोगों का जो इस बात को रख सके। इसमें मुझे लगता है कि आपके माध्यम से और विभिन्न पत्रकार संघों के माध्यम से सरकार पे दबाव बनना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि का प्राइजेस एक रियलिस्टिक फ्रेम में आए और इस पे एक जीएसटी का फॉर्मेट लागू हो, न कि मनमानी चले सरकारों का। धन्यवाद।